स्टार। ठीक है, हमारे पास है एक्सरसाइज 11.1। हमारे पास इस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास 4 थ्योरम्स है, वो हम देखेंगे। और इस चैप्टर का हमारे पास टॉपिक है कॉर्ड्स एंड आर्क्स। ठीक है, हम कॉर्ड्स और आर्क के कॉन्सेप्ट से हम पहले ही फेमिलियर हो गया। अब हम इसका एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कॉर्ड्स एंड आर्क्स होती क्या है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। इसकी सर्कल का ये जो बाउंड्री है इसे हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट है। ठीक है, लेट हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इधर से ए पॉइंट और इधर से एक और पॉइंट ले लेते हैं इसके सर्कमफ्रेंस में बी पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट ए और बी पॉइंट पे जो इसके सर्कमफ्रेंस का पार्ट है इसके बीच, ये हमारे पास आर्क ऑफ सर्कल हो जाएगी और इसका नाम होगा आर्क ए बी। और इस तरह हमारे पास कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होगी, अगर हमारे पास सर्कल के इस पॉइंट से हमारे पास एक लाइन ड्रा सेगमेंट ड्रा होती है, वो पॉइंट बी तक हमारे पास जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास आर्क ऑफ सर्कल यानी कि आर्क है। ठीक है, और ये हमारे पास सर्कल की कॉर्ड है। तो ये हमारे पास हो जाता है कॉर्ड्स एंड आर्क्स क्या होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेम कॉर्ड की आर्क है। ठीक है, तो आगे से अब आ जाए पेज नंबर 203 पर। आपके पास है थ्योरम 1। आपके पास इसके स्टेटमेंट को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, यानी हमारे पास दो सर्कल है, यानी कि अगर हमारे पास दो आर्क्स अगर ऑफ सर्कल या किसी एक सर्कल या दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स वो होते हैं जो एक जितने उनकी मैयर होती है, यानी उनका सर्कमफ्रेंस एक जैसा मैयर होता है, यानी कि वो सेम रेडियस पे ड्रा हो रहे होते हैं। यानी उनका सेंटर तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन उनका रेडियस जो होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस पे सर्कल ड्रा हुआ है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस पे ही ड्रा होगा। तो ये दोनों सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हो जाएंगे। ठीक है, या तो कॉन्ग्रेंट सर्कल या तो हम एक ही सर्कल में दो आर्क्स ले लें, लेकिन वो आर्क्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, यानी उसकी मैयर सेम होनी चाहिए। अगर हमने दो आर्क्स ड्रा किए हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल्स पर और वो कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे से, तो हमने कहना है कि दो उनके कोरस्पोंडिंग कॉर्ड्स, यानी कि हमारे पास अगर ए सी आर्क है और ए डैश सी डैश आर्क्स है, तो इनके कोरस्पोंडिंग आर्क्स जो होगी इनके एंड पॉइंट्स को जो हम ज्वाइन करेंगे और लाइन इन पे ड्रा करेंगे तो ये इससे कोरस्पोंडिंग आर्क हो जाएगी। ठीक है, तो ए डैश सी सेट से कोरस्पोंडिंग आर्क हमारा कॉर्ड, ये हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ये हो जाएगी। ठीक है, और आर्क जो होती है वो हमारे पास कर्व्ड होती है। ठीक है, और जो कॉर्ड होती है वो लाइन सेगमेंट होती है। अब हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश जो है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, यानी कि आप इसमें इनका रेडियस इक्वल्स हैं। और हमारे पास एक आर्क ए डी सी और आर्क ए डैश डी डैश सी डैश आप इसमें इक्वल है। हमने प्रूव करना है कॉर्ड ए सी इज इक्वल की मैयर हमारे पास कॉर्ड ए डैश सी डैश की मैयर के इक्वल है। ठीक है, तो हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ओ को सी से, ओ को ए से, ओ डैश को ए डैश से, ओ डैश को सी डैश से, और हमारे पास फिर दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, ओ ए सी ओ डैश ए सी डैश। ठीक है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अब हम इन ट्राइंगल, ये हमारे पास सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है, ये हमारे पास आर्क्स कॉन्ग्रेंट्स है। ठीक है, तो पहले हम जो है हमने जो कॉर्ड्स है ए सी और ए डैश सी डैश, ये हम देख क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल की एक साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं। अगर हम इन ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो फिर हमारे पास ये जो ए सी और ए डैश सी डैश है कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, तो वो उनकी मैयर इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि ओ सी ओ ए हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, ओ डैश ए डैश रेडियस ऑफ सर्कल है, क्योंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट्स हैं, यानी कि ये दोनों सर्कल इक्वल है, तो इन दोनों सर्कल के रेडियाई भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि सेम रेडियस पे दोनों सर्कल प्लाट हो रहे हैं। तो हमारे पास ओ ए ओ डैश ए डैश के इक्वल हो जाएगी मैयर। ठीक है, ओ ए हमारे पास ओ डैश ए डैश के इक्वल हो जाती है, ओ सी हमारे पास ओ डैश सी डैश के इक्वल हो जाती है मैयर, और हमारे पास मैयर ऑफ एंगल ए ओ सी ए ओ डैश सी डैश के इक्वल हो जाता है। ये कैसे इक्वल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास आर्क से इक्वल है। जब आर्क से इक्वल होती हैं, ठीक है, हमने आर्क के एंड पॉइंट को ओ जैसे ए सी आर्क के एंड पॉइंट से, इसको हमने ओ से डिवाइड किया, तो जो एंगल बनता है सेंटर से, ठीक है, इस आर्क्स के आर्म्स से जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किए हैं, ठीक है, वो हमारे पास सेंट्रल एंगल होता है। आर्क के कोरस्पोंड उसका सेंट्रल एंगल होता है, यानी उसके सामने उसका सेंट्रल एंगल होता है। अगर दो आर्क्स आपस में इक्वल है तो उनके सेंट्रल एंगल भी सेम होंगे,
इक्वल होंगे, क्योंकि एक आर्क जो एक आर्क की मेजर है वो सेम सेंट्रल एंगल बनाते हैं। दो आर्क्स हमारे पास इक्वल है तो उनके सेंट्रल एंगल्स भी डिफरेंट सेम है, ठीक है। तो हमने सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स आर इक्वल इन सर्कल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास यानी साइड एंगल साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल A' O' C' कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AC हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AC' के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास AC A' C' के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी और ये कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। इस तरह से हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अगर हम जो है ये ही हम एक ही सर्कल में दो आर्क्स ड्रा कर लेते हैं, यानी कि हम इसी सर्कल पे एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। ये हम आर्क ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास AC है तो हम ले लेते कोई EF आर्क ले लेते, ठीक है, और इधर हम G लिख देते। तो ये हमारे पास हम इसमें भी सिमिलर प्रूफ कर सकते थे, ठीक है। फिर हमने ज्वाइन कर देना था FCO को, और इस तरह से हमने इन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी, और ये रेडियसेस आपस में इक्वल हो जाने थे, और सेंट्रल एंगल आर्क्स इक्वल है कोरस्पोंड जो सेंट्रल एंगल है कोरस्पोंडिंग टू इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हमारे पास ये इक्वल हो जानी थी ट्राइंगल, और फिर हमारे पास कॉर्ड भी आपस में इक्वल हो जानी थी, यानी ACEF के इक्वल हो जानी थी, ठीक है। अब हमारे पास एक थ्योरम हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं या एक सिमिलर सर्कल है, उसमें अगर हमारे पास आर्क जो है ड्रा की जा रही है, दो आर्क्स ड्रा की जा रही हैं, वो उनकी सेम है, तो उनके कोरस्पोंडिंग कार्ड की लेंथ भी सेम होगी, ठीक है। कार्ड भी इक्वल लेंथ की होंगी। अब आ जाते हैं हम थ्योरम 2 पर, ठीक है। पेज नंबर 204 पर आ जाते हैं। हम इसकी स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर हमारे पास दो कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी अगर हम एक सर्कल लें या हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, दो इक्वल सर्कल हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है कि वो एक जितने रेडियस पर प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। उनका सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस दोनों सर्कल्स का सेम होता है। या एक सर्कल लेना है या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लें, और अगर हम उनमें दो इक्वल कार्ड्स लें तो हमने कहना है कि देन देयर कोरस्पोंडिंग आर्क्स, यानी तो उनके कोरस्पोंड जो आर्क है, यानी कि AC हमारे पास कार्ड है, तो उनके कोरस्पोंड ऑन आर्क माइनर मेजर और सेमी सर्कल, ठीक है। जैसे AC हमारे पास कार्ड है, ठीक है, A' C' भी कार्ड है, ठीक है। AC यानी कि कोरस्पोंडिंग माइनर आर्क कौन सी है, ADC, वो A', D', C' के इक्वल होगी, ठीक है। और इसके कोरस्पोंड मेजर आर्क कौन सी है, ABC, और O' वाले सर्कल के कोरस्पोंड मेजर आर्क कौन सी है, O', B', C'। तो मेजर आर्क्स भी आपस में इक्वल होंगी। और अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर होती, यानी अगर डायमीटर हमारे पास कॉर्ड ली जाती, तो वो सेमी सर्कल भी आपस में कोरस्पोंडेंस होने, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने थे, यानी इक्वल होने थे, ठीक है। इफ़ इक्वल सर्कल्स और इन द सेम लाइन, क्या या तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है, इक्वल सर्कल्स यहाँ हमारे पास सेम सर्कल में या इक्वल सर्कल में या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में, ठीक है। अगर हमारे पास दो कार्ड्स ड्रा करती हैं, वो सर्कल को कट करती हैं, तो वो सर्कल को सेम, यानी कि अगर सर्कल को कट करती हैं तो वो सर्कल को सेम इक्वल कट करती है, यानी ये सर्कल को इतना कट करती है तो वो भी उतने ही दो पार्ट्स में इक्वली कट करती है सर्कल, यानी AC ने इस सर्कल को जितना कट किया है, यानी उतना ही A' C' ने इस सर्कल को कट किया। गिवन हमारे पास क्या है, ठीक है। हमारे पास अब गिवन क्या है, ABCD और A' B' C' दो सर्कल्स हैं, इनके सेंटर O और O' हैं, ठीक है। हमारे पास कार्ड की मैयर AC A' C' के इक्वल है, गिवन है, हमने प्रूव करना है ADC A' C' के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। हम इसको प्रूव करेंगे। अगर हमने प्रूव करना हो ABC हमारे पास A' B' C' के मेजर आर्क्स को प्रूव करना हो, तो हम इधर तक अपना प्रूव करके जो इतना ये दिया हुआ है, उसके बाद हम इसको 360 डिग्रीज में से ये आर्क माइनस करेंगे तो सेम हमारे पास आ जाएंगे, दोनों आर्क्स इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो फिर हमारे पास ये मेजर आर्क्स भी इनकी सेम हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ज्वाइन हमने करना है O को A से और C से, O' को A' से C' से, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं, हम पहले इसमें कोरस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं, OAC O' C', ठीक है। हमें ये गिवन है कि हमारे पास AC जो है OC A' C' के इक्वल है, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है OA हमारे पास O' के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, इनके रेडियस सेम है, ठीक है। OC हमारे पास O' के इक्वल है, तीनों साइड इन दो ट्राइंगल्स के इक्वल है, तो साइड पार्ट लगेगा और ये दोनों तीनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये तीनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बीच वाला एंगल AOC
कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश से, ठीक है। अगर हमारे पास ये सेंट्रल एंगल सेम हो जाए तो उनके कोरस्पोंडेंस जो आर्क होती है यानी ए डी सी ए डैश सी डैश सी डैश की कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो फिर हमारे पास कोरस्पोंडिंग तो क्योंकि इक्वल एंगल सेंट्रल एंगल से आर्क है वो इक्वल होती है। तो इस तरह से हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 205 पर। आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास क्या कह रहा है, अ पॉइंट पी यानी हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है और पॉइंट पी हमने ड्रा की, हम ओ ए और ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। ओ है सर्कल है, ओ ए ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल्स है, ठीक है। और पॉइंट पी जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में जो कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम यानी कि हमारे पास ओ ए ओ बी से एक जितने फासले पर है, ठीक है। पॉइंट पी का हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए से लेना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ओ बी से लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ओ ए से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, ओ पॉइंट पी का, तो वो उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट पी से ज्वाइन कर लेंगे। इस लाइन सेगमेंट को भी हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल से ज्वाइन करेंगे तो वो पॉइंट पी पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास आर्क ए पी जो है आर्क बी पी के इक्वल है, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। गिवन हमारे पास क्या है कि, ठीक है, हमने ज्वाइन कर देते हैं ए को बी से। हमें गिवन क्या हो गया, ए बी हमारे पास कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर वो पॉइंट पी जो है इसके सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट के फ्रॉम हमारे पास ओ ए और ओ एस से ओ बी से इक्विडिस्टेंस है, यानी कि हमारे पास मेजर ऑफ इस डिस्टेंस जो होता है पी आर मेजर ऑफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ पी एस, ये हमें गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ हमने क्या करना है, ए पी आर पी बी के बी पी के इक्वल है और ज्वाइन हमने कर देना ओ को पी से, और ओ को पी से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल ओ है ए से भी दो एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक को एंगल 1 का नाम दे देते हैं, एक को एंगल 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो राइट, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है, तो दो राइट ट्रायंगल्स बन जाती हैं। एक हमारे पास ओ पी आर बन जाती है, एक हमारे पास ओ पी एस बन जाती है, ठीक है। इन दोनों में हम जो है कोरस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं ओ पी आर में और ओ पी एस में, ठीक है। ओ पी आर में हम देखें ओ पी दोनों की कॉमन साइज है, ठीक है। और हमारे पास पी आर पी एस के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। और हमारे पास आगे से ये क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉन्ग्रेंट है, तो हाइपोटेन्यूज साइड हमारे पास पोस्टुलेट लगेगा और ये ट्राइंगल ओ पी आर कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल ओ पी एस के, ठीक है। फिर हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 1 मेजर ऑफ एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब हमारे पास ये अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल है, ठीक है, ओ ए ओ पी के बीच सेंट्रल एंगल 1 है, ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग आर्क कौन सी होगी, ए पी, ठीक है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो आर्क इसके कोरस्पोंडिंग ए पी एंगल और आर्क हमारे पास बी पी आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये आर्क कोरस्पोंड टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं, तो फिर ये हमारे पास इक्वल्स हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ दूसरी बात हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, हम इनको ज्वाइन करेंगे। अब हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे ओ पी ए और ओ पी बी। हमारे पास हमें पता है ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, ओ पी साइड कॉन्ग्रेंट है और ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रेंट है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगी तो ए पी हमारे पास बी पी का कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे और इनके कोरस्पोंड जो दो कार्ड्स इक्वल हैं उनके कोरस्पोंड जो भी आर्क ड्रा की जाती है वो इक्वल हो जाएगी, यानी ए आर्क ए भी हमारे पास आर्क बी पी के इक्वल हो जाएगी मैयर, ठीक है। तो ये हम थी हमारे पास एग्जांपल। अब आ जाते हैं हम थ्योरम 3 पर। पेज नंबर 205 में आपके पास थर्ड थ्योरम है। हमारे पास क्या कहते हैं, इसके स्टेटमेंट को एक दफ़ा देख लेते हैं। आपके पास क्या कह रहा है, इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि आपके पास एक सर्कल है उसमें आपने दो इक्वल कार्ड्स ड्रा किया है। यहाँ आउट ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, या दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस सेम है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं उनकी मेजर सेम है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, दोनों जो है इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर से। यानी लेट्स सपोज कि हमारे पास ए बी सी डी एक सर्कल है, ए डैश बी डैश सी डैश सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, ठीक है। ए सी हमारे पास जो है, ठीक है, ए सी हमारे पास इस सर्कल की, ठीक है, हमने इस सर्कल में कार्ड लिया है ए सी, इस सर्कल में हमारे पास कार्ड हो जाती है ए डैश सी डैश। हमने क्या मेजर ऑफ ए सी जो है वो मेजर ऑफ ए डैश सी डैश के इक्वल है,
तो हमने प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमने प्रूफ करना है ए और सी हमारे पास ए डैश ओ डैश सी डैश के इक्वल हो, ठीक है। हमारे पास ये गिवन थी, हमें ये प्रूफ करना है। इसका प्रूफ करेंगे तो हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंट्रेरी ले लेंगे, यानी हम गलत रास्ता चूज़ करेंगे और हम बाद में हमें पता लगेगा कि वो सही नहीं है। हम चूज़ करते हैं कि हमारे पास जो है आर्क ए सी और आर्क ए डैश सी डैश जो है वो इक्वल सेंट्रल एंगल्स नहीं बनाते, ठीक है। कोई हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास ए डैश सी डैश के बीच में कोई एक पॉइंट है डी डैश, ठीक है। और ए ओ सी हमारे पास इक्वल एंगल है ए डैश ओ डैश डी डैश के, ठीक है। ये हमने अपना कर लिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये ए ओ सी ए डैश ओ डैश डी डैश के इक्वल एंगल है तो इसके कोरस्पोंडिंग आर्क यानी ए सी हमारे पास ए डैश डी डैश के इक्वल हो जाएगी। आते हैं हम इसके थ्योरम को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास एंगल्स इक्वल थे तो इनके कोरस्पोंड आर्क्स को हमने इक्वल कह दिया, ठीक है। आगे से हमारे पास ये आर्क्स इक्वल है, ठीक है। तो हमने थ्योरम में क्या कर रहा था फर्स्ट में कि हमारे पास अगर आर्क्स दो इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंड जो उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कॉर्ड बनती है वो भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ए सी ए डैश डी डैश के इक्वल है, जबकि हमारे पास मेजर ऑफ ए सी तो हमारे पास ए डैश सी डैश के इक्वल थी, ठीक है। हमने क्या थ्योरम से क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास हमने कह दिया कि हमारे पास जो है ए सी ए डैश डी डैश के इक्वल है, क्योंकि ये एंगल्स के इक्वल कॉर्ड है। तो हालांकि हमारे पास ए सी तो ए डैश सी डैश के इक्वल है, यानी कि अब सी डैश और डी डैश तो एक ही पॉइंट है, यानी कि वो पॉइंट उससे कम कोई नहीं है। तो फिर हमारे पास हमने क्योंकि ए सी फिर इन दोनों को कंपेयर किया, ए डैश डी डैश ए सी डैश के इक्वल है तो हमारे पास यानी सी डैश कोइंसाइड्स विद डी डैश, यानी एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही जगह पे पोजीशन लाई कर रहे हैं। तो फिर मेजर ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश मेजर ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश के इक्वल हो जाएगा। इससे मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी मेजर ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश के इक्वल था। तो हमने इसकी जगह ये वाली वैल्यू ए डैश ओ डैश सी डैश कर लिया, यानी कि हमारा बात गलत साबित होगी और उनकी बात सही साबित होगी कि वो इक्वल एंगल बनाते हैं। हमने पहले एक्सपोज किया था कि वो इक्वल एंगल नहीं बनाते, लेकिन हमारी बात गलत साबित होगी और हम आंसर में आगे कि वो इक्वल एंगल्स ही बनाते हैं। अगर दो कार्ड्स हैं, ठीक है, इक्वल कार्ड्स हैं तो वो सबटेंस वही बनाती हैं, इक्वल एंगल्स बनाती हैं अगर सेम सर्कल में है या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में जिनके रेडियसेस सेम है। आगे से हमारे पास क्रॉलरी 1 है। इनकॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दो सेम सर्कल्स हैं या और इन सेम सर्कल या एक ही सर्कल में इफ सेंट्रल एंगल आर इक्वल देन कोरस्पोंडिंग सेक्टर्स आर इक्वल, यानी कि हमारे पास इसको हम इधर से देखते हैं कि यानी कि हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो सर्कल में या सेम सर्कल्स में, ठीक है। हमारे पास सेंट्रल एंगल और अगर आप यानी ये सेम है तो ये इक्वल सेक्टर्स बनाते हैं। सेक्टर्स हमारे पास कौन सा रीजन होता है, दो रेडियाई टू रेडियाई और सर्कुलर आर्क के बीच का रीजन, यानी ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर आपस में इक्वल है। तो ये हमारे पास क्रॉलरी में कह रहा है। सेकंड कॉलम में कह रहा है इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और इन अ सेम सर्कल। फिर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और यहाँ किसी भी एक ही सर्कल में अनइक्वल आर्क विल सबटेंड अनइक्वल सेंट्रल एंगल्स। अगर हम सेम सर्कल में बात करें तो सेम सर्कल हम लें, ठीक है, उसमें दो अनइक्वल आर्क्स लगाएं, ठीक है, उनके रेडियस उनके एंड पॉइंट से हम सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो जो सेंट्रल एंगल्स दोनों के बनेंगे वो आपस में अनइक्वल ही होंगे। हमेशा इक्वल आर्क के सेंट्रल एंगल इक्वल होते हैं और अनइक्वल आर्क्स के सेंट्रल एंगल हमेशा ही अनइक्वल होंगे, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, हम एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल बाइसेक्ट्स एन आर्क ऑफ विच इट स्टैंड। द इंटरनल यानी कि बीच से बाइसेक्टर ऑफ अ सेंट्रल एंगल, यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज सेंट्रल एंगल ये है ए बी, हमारे पास आर्क है, इसका सेंट्रल एंगल ए ओ बी है। हमने इंटरनल बाइसेक्टर इंटरनल यानी बीच से बाइसेक्ट, अगर एक्सटर्नल होता है तो हम इधर से उसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में काटना है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन इन अ सर्कल, एक सर्कल में बाइसेक्ट्स वो आर्क को भी बाइसेक्ट करता है, यानी आर्क को भी दो इक्वल पार्ट में काटता है। यानी अगर हमारे पास एक आर्क है ए बी, उसके कोरस्पोंड एक इंटरनल एंगल बन रहा है, अगर हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में करें तो अगर हम उसको सबटेंस करें लाइन को बढ़ा दें तो वो आर्क को भी दो ही इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या हो जाता है, हमारे पास है
कि हमारे पास सर्कल है, ठीक है, सेंटर ओ है, ओ पी जो है इंटरनल बाय सेक्टर ऑफ है, सेंट्रल एंगल ए ओ बी है, ठीक है, और हमने प्रूव करना है ए बी मेजर ऑफ ए यानी आर्क ए पी आर्क बी पी के इक्वल है। ड्रा कर लेते हैं हम कॉर्ड ए पी और कॉर्ड बी पी और एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले कोरस्पोंडेंस शो कर देंगे। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो गया है, एक ट्राइंगल ओ ए पी है, एक ट्राइंगल ओ बी पी है, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल्स ओ ए पी और ओ बी पी है, मेजर ऑफ ओ ए मेजर ऑफ ओ बी इज इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल्स हैं, सेम सर्कल्स है। और हमारे पास एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर है, यानी दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है और ओ पी कॉमन है, ठीक है। साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट लगेगा तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ए पी हमारे पास बी पी के इक्वल हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन कॉर्ड्स के कोरस्पोंड जो आर्क बन रही है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। आर्क ए पी हमारे पास आर्क पी भी कॉन्ग्रुएंट होगी, बाय थ्योरम के कॉर्ड्स के हमारे पास कोरस्पोंड आर्क कोरस्पोंड टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल, तो फिर वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। आगे से हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 में, ठीक है। पेज नंबर 207 में आपके पास एग्जाम्पल 2 है। आपके पास एक सर्कल है, अगर उसमें द पेयर ऑफ डायमीटर्स, पेयर हम किसी भी दो चीज़ों के जोड़े को पेयर जोड़े को कहते हैं। जैसे आपके पास शू पेयर्स होते हैं तो सॉक्स के पेयर्स होते हैं। पेयर्स का मतलब है कि एक पैकेट में दो चीज़ें होना, ठीक है। जैसे आपके पास हैंड के पेयर्स हैं, ठीक है। पेयर में चीज़ जो होती है वो दो को शो करती है, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ पेयर ऑफ डायमीटर्स, अगर एक सर्कल है आपने उसमें पेयर ऑफ डायमीटर्स फाइंड बनाया है, यानी दो डायमीटर्स बनाए हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों डायमीटर्स अब इसमें 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, ठीक है। और तो फिर आप उसके एंड, यानी लेट्स सपोज ये आपने सर्कल बनाया, ये उसके डायमीटर बना दिए ए सी और बी डी, तो आप उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो एक स्फीयर बना देगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं ए सी एंड बी डी आर टू डायमीटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द सर्कल विद सेंटर ऑफ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो फिर हमारे पास हमने उनको 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। उन 4 पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन किया सर्कल की बाउंड्री में, तो वो एक 4 साइडेड फिगर बन जाती है, यानी क्वाड्रिलेटरल हम कहते हैं किसी भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को, ठीक है। तो हमने प्रूव क्या करना है, ये जो 4 साइडेड क्लोज फिगर आई है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल जो भी आई है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। हमने इनके एंगल्स नाम दे देना है। ये हमारे पास डायमीटर्स को कट करने से हमने ये जो एंगल बने 1 2 3 4 नाम दे देना, और एंगल ए के बाइसेक्टर को हमने 5 और 6 नाम दे देना है, ठीक है। अगर ए सी और बी डी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इनके जो सारे एंगल्स हैं 1 2 3 4, ये एंगल्स जो है आपस में 90 डिग्रीज़ के हैं, ठीक है। ये सब एंगल्स 90 डिग्रीज़ हैं। अगर ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, तो इनके कोरस्पोंड आर्क्स, ठीक है, सेंट्रल एंगल के कोरस्पोंड जो आर्क होती है वो भी इक्वल होंगे। आर्क ए बी, आर्क बी सी, आर्क सी डी, आर्क डी ए आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इन आर्क्स के कोरस्पोंडिंग कॉर्ड्स भी तो इक्वल होंगी ना, तो फिर कॉर्ड ए बी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी ए, ये इनकी मेजर्स भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल हैं तो ये आप अब हमें पता लगे यहाँ तो ये अगर वो ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर कौन सी होती है जिसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं, या तो ये स्क्वायर है या रोम्बस है, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्क्वायर है, अगर हमारे पास इधर इसका एक एंगल कोई ले लें, मेजर ऑफ एंगल ए ले लें, ये मेजर ऑफ एंगल बी या डी सी डी में से कोई एक एंगल में 90 डिग्री का हो जाएगा और साइड सब इक्वल है, तो ये हमें पता लग जाएगा स्क्वायर है, ठीक है। हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए हमने कंसीडर कर लिया, मेजर ऑफ एंगल 5 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6। अब इसको एक ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है। आप इधर से देखें, लेट्स सपोज कि ये आपका अगर पॉइंट ओ है, ठीक है, ए ओ बी में से देखें, ए ओ बी में एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपके पास 190 डिग्री का है, और ए ओ बी में से आप एंगल देख लें, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ओ बी और ओ ए इक्वल है, ठीक है। ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स, यानी मेजर ऑफ एंगल 6, मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी और ओ बी ए आप इसमें इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है और ये एक ट्राइंगल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री है, यानी इन दोनों का सम में से 90 डिग्री माइनस प्लस ये 90 डिग्री हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या कह रहा है, मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ बी ए, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास 180 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री को हमने उधर माइनस कर दिया, तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी
प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के सेम साइड के कोरस्पोंड है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो यानी सेम है। तो फिर इसको हमारे पास यानी कि हमारे पास एक एंगल लिखेंगे और ये मेजर ऑफ एंगल सेम हो जाएंगे, 2A और B हो जाएगा, तो एक एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो इधर एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी एंगल हमारे पास सेम इस तरह से फाइंड करने से 45 डिग्री आ जाता है। ठीक है, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो मेजर ऑफ एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है। इस तरह मेजर ऑफ एंगल CD सब प्रूव करेंगे तो सब 90 डिग्री आ जाएगा, तो फिर हमें प्रूव हो जाएगा ABCD जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर है। आगे से पेज नंबर 208 में आते हैं। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम 4 है। थ्योरम 4 में हमारे पास क्या कह रहा है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। हमें क्या था, इफ़ द एंगल सबटेंड बाय 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी अगर हमारे पास किसी एक सर्कल में 2 कार्ड्स हैं और उनके कोरस्पोंड एंगल बने हैं, 2 अलग अलग सर्कल यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिनके रेडियस सेम है, उनमें 2 आर्क्स हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स हैं AC और AC कार्ड्स हैं, उनके कोरस्पोंड जो एंगल है वो इक्वल है। यानी हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास यानी इफ़ द एंगल सबटेंड 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल द सेंटर इक्वल, यानी एंगल इक्वल है, AOC एंगल और एंगल A'-O'-C' इक्वल है, तो इनके कोरस्पोंड जो कार्ड बन रही है इनके एंड पॉइंट्स पे AC और A'-C' वो इक्वल है। ये हमने प्रूफ करना है। हम अपना प्रूफ स्टार्ट करने से हैं। ठीक है, अगर सेंट्रल एंगल सेम है तो उनके कोरस्पोंड जो कार्ड है वो भी सेम है। ठीक है, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन जाती हैं, OAC और ट्राइंगल O'-A'-C'। इनमें कोरस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं। OA हमारे पास O'-A' की इक्वल है रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, फिर हमारे पास एंगल AOC एंगल AO'-C' इक्वल है, ये गिवन है। एंगल OC लाइन सेगमेंट OC लाइन सेगमेंट O'-C' इक्वल है रेडिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, यानी कैसे, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है कि मेजर ऑफ AC मेजर ऑफ A'-C' के इक्वल है। ये साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट लगता है और ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि हमारे पास ये कार्ड्स इक्वल है। आगे से हम एक्सरसाइज 11.1 में आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 में आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ सर्कल, आपके पास एक सर्कल है, 2 इक्वल डायमीटर्स, 2 इक्वल, लास्ट बात है एक ही सर्कल के डायमीटर्स हैं तो वो आपस में इक्वल है। ठीक है, AB और CD इंटरसेक्ट ईच अदर, आप इसमें एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, हम जरूरी नहीं कि वो सेंटर से पास करें, डायमीटर्स इक्वल है तो वो डायमीटर्स आप इसमें एक दूसरे को सेंटर में ही कट करते हैं। ठीक है, प्रूफ दैट मेजर ऑफ AD, तो हमने प्रूफ क्या करना है, AD मेजर ऑफ BC के इक्वल है। पहले हम अपनी स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हम अपना सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, AB और CD इसके डायमीटर है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पे, और डायमीटर हमेशा सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास डायमीटर इंटरसेक्ट एट O जो कि सेंटर ऑफ सर्कल है, क्योंकि डायमीटर ऑलवेज इंटरसेक्ट एट सेंटर करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर करें, तो हमारे पास मेजर हमने क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास मेजर ऑफ AD और मेजर ऑफ BC लाइन सेगमेंट जो आपस में इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं AD को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपने क्या करना है, ज्वाइन AD और ज्वाइन BC करना है। ठीक है ना, हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गए हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल OAD है, एक ट्राइंगल OBC है। ठीक है, हम इनमें कोरेस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गए हैं, हमने चेक करनी है कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल OAD और OBC पे। ठीक है, अब हमारे पास चूँकि हमें डायमीटर हमेशा सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, OA हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, OA कोरेस्पोंडेंस हो जाएगा OC के, मेजर ऑफ OA हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएगी मेजर ऑफ OC के, क्योंकि वो सेंटर ऑफ सर्कल था और ये हमारे पास रेडियस सेम सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, आगे से हमारे पास हो जाता है एंगल AOD और एंगल BOC। आप OA हमारे पास
ओ ए को ओ बी के काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे पास रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है, आगे से हम कह देते हैं हमारे पास एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल्स दो लाइन्स जब आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये वाले एंगल्स जो है दो लाइंस के कट करने के बाद ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये हमारे पास एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास आर्क ओ डी ओ सी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मेजर ऑफ ओ डी, ये हमारे पास रेडियस सेम सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस सेम सर्कल है। आगे से हमारे पास ये देखें, एक साइड, एक बीच का एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल साइड के कॉन्गर रहता है, तो हमारे पास ट्राइंगल ओ ए डी और ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट है। इधर भी हमारे पास वर्ड जो है लफ्ज़ ये सी यूज़ होगा। हमारे पास साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट लगा, साइड एंगल साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट ए डी है वो भी लाइन सेगमेंट बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ये हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रूव हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल का है, हमने प्रूव करना है कि आर्क्स बिटवीन टू पैरेलल कार्ड्स है कि दो कार्ड्स जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे रेलवे लाइन्स की जो दो लाइन्स हैं वो पैरेलल चलती हैं, ऐसी लाइन्स जो कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती वो लाइन्स पैरेलल होती है। ठीक है, टू पैरेलल कार्ड्स हैं और इक्वल भी है उनके भैया। ठीक है, तो हमारे पास हमने कहना है जो उनके बीच आर्क्स बनती हैं वो भी इक्वल है। सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट लिखिए, नाउ हम सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास ये सर्कल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, हमने दो इक्वल कार्ड्स ड्रा करनी है। ठीक है, हमारे पास दो कार्ड्स इक्वल और पैरेलल होगी। ठीक है, अब इसमें भी इक्वल है और पैरेलल भी है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास ए बी और सी डी टू इक्वल एंड पैरेलल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल है। हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी और सी डी टू इक्वल एंड पैरेलल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो इनके बीच जो आर्क्स लाइक आ रही हैं, यानी ए सी और बी डी वो आपस में इक्वल है। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है, हमारे पास आर्क ए सी इक्वल है आर्क बी डी के। ठीक है, ये हमारे प्रूव करना है, ये इन दो इक्वल पैरेलल कार्ड्स के बीच जो आर्क्स लाइक कर रही है वो ए सी और बी डी है। कंस्ट्रक्शन हम अपनी कर लेते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं ए को डी से। ठीक है, और हम ज्वाइन कर लेते हैं बी को सी से। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सपोज के पॉइंट ओ पे कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए डी एंड ओ सी, ओहो बी सी हमारे पास होगा।
AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। ये हमारे पास इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आप देखें, ये जो हमने इनको लाइंस ज्वाइन किए, इन्होंने इंटरसेक्ट और ओ किया, ठीक है। दो लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं, यानी मेजर ऑफ एंगल AOC और मेजर ऑफ एंगल BOD हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। हम क्या कह देंगे, मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल AOB, ठीक है। ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी हमने AOC और BOD लिया, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास OQ के सेंटर है तो ये सेंट्रल एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल है तो इनके कोरस्पॉन्ड जो आर्क्स हैं वो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। एंगल AOC के कोरस्पॉन्ड आर्क AC है, एंगल BOD के कोरस्पॉन्ड आर्क हमारे पास जो है वो BD है, ठीक है। ये दोनों आर्क्स इक्वल हैं, ठीक है, ठीक है। हमारे पास आर्क्स कोरस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि ये हमारे पास आर्क AC और आर्क BD आपस में इक्वल हैं। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। इसके स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, गिव अ ज्योमेट्रिक प्रूफ, हमने ज्योमेट्रिक प्रूफ प्रोवाइड करना है। देन दैट अ पेयर ऑफ बाइसेक्टिंग कार्ड्स, यानी हमारे पास दो बाइसेक्टिंग कार्ड्स हैं जो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आधा डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि वो हमेशा डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल होते हैं। प्रूफ करना है कि पेयर ऑफ बाइसेक्टिंग कार्ड्स आर द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास हमारा सर्कल आ जाता है, ठीक है। AB और CD कार्ड्स ऑफ सर्कल है, इंटरसेक्ट एट O है, ठीक है। तो हम अपना पहले गिवन लिख लेते हैं। तो प्रूफ हमने कहना है AB एंड CD जो है वो कार्ड्स ऑफ सर्कल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम नाम निकाल लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, A को C से, C को B से, B को D से और D को A से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम निकाल लिया, ज्वाइन हम निकाल दिया AC को, BD को, BC को और AD को, ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट, सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं AOC और BOD में, ठीक है। ठीक है, इन दोनों के आपस में कोरेस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं। हमारे पास मेजर ऑफ OA OB के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही हैं, दोनों को इक्वल हाफ में कर रही हैं। तो मेजर ऑफ OA हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ OB के, तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। गिवन है कि वो बाइसेक्ट कर रही हैं कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, एक दूसरे को बिल्कुल हाफ पे कट कर रही हैं। आगे से हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ AOC मेजर ऑफ BOD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि हमारे पास दो लाइंस होती हैं, उनके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल BOC AOD के इक्वल होगा और एंगल AOC एंगल BOD के इक्वल होगा, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BOD के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास मेजर ऑफ OC हम मेजर ऑफ AOC, ठीक है, मेजर ऑफ OC हमारे पास मेजर ऑफ OD के इक्वल हो जाएगी, ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमारे पास ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इस कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी।
ये हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगा है। ठीक है, ये दोनों अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड यानी कि हमारे पास इनकी साइड AC और साइड BD भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कोरस्पोंडिंग मेजर ऑफ AC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी मेजर ऑफ BD के कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगी। अगर ये साइड हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो इन पे जो सर्कल की आर्क्स रिप्रेजेंट कर रही है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बाय थ्योरम के हमारे पास इक्वल यानी कि अगर ये इक्वल साइड्स हैं इनके मेजर इक्वल है तो इनके जो कोरस्पोंड आर्क है तो वो भी इक्वल होगी। ठीक है, यानी आर्क AC हमारे पास इज इक्वल हो जाएगी आर्क BD के। ठीक है, अब हम इसी तरह से हमने देख लेना ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC में कोरस्पोंडेंस चेक कर देनी है। हमारे पास OA OB के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन था क्योंकि बाइसेक्स कर रहे कॉज। और हमारे पास मेजर ऑफ एंगल AOD मेजर ऑफ एंगल COB के BOC के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। और हमारे पास मेजर ऑफ OD OC के इक्वल था। ठीक है, ये भी हमारे पास बाइसेक्ट क्योंकि एट पॉइंट O पे करा ये गिवन है तो फिर हमारे पास ये ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम साइड AD को BC के इक्वल रख लेते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अगर ये साइड इक्वल हैं तो फिर इनके कोरस्पोंड जो आर्क बन रही है ठीक है सर्कल की तो ये हमारे पास वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, कॉर्ड के कोरस्पोंड आर्क बन रही है वो भी हमारे पास इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब हम इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इन इक्वेशंस को आप इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, AC प्लस आर्क AC को हम ऐड कर देते हैं आर्क AD पर। ठीक है, और हमारे पास इससे आर्क BD को, ये हमारे पास आर्क BD आई थी। ठीक है, ये हमारे पास आर्क BC आई है, सॉरी इधर आप BC कर लें। ठीक है, ये आर्क BC आई है। ठीक है, आर्क BD पे हमने ऐड कर देनी है आर्क BC। ठीक है, आपने AC आर्क और आर्क AD को ऐड कर दिया तो आपके पास कौन सी आर्क आ जाती है, यहाँ से देखें तो CD आर्क आ जाती है। ठीक है, कौन सी आर्क आ जाती है, CD आर्क आ जाती है। और इधर से हमने ऐड कर दिया हमारे पास BC आर्क और DB, हमारे पास BC आर्क और BD आर्क। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी आर्क आ जाती है, CD आर्क की आ जाती है। ठीक है, ये DC आर्क कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास DC आर्क आ जाती है और ये यानी ये सेमी सर्कल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये दो यानी सर्कल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। CD डिवाइड सर्कल्स इनटू 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, CD कार्ड जो होगी इज डायमीटर, क्योंकि हमारे पास डायमीटर ही ऐसी कार्ड होती है जो सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो CD इज डायमीटर। ठीक है, तो हमारे पास CD क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। फर्स्ट हमने AC पे AD ऐड किया, अब हम AC पे BC ऐड करते हैं। ठीक है, हम फ्रॉम 1 और 2 में से अगेन देख लेते हैं। अब हम ऐड कर लेते हैं AC में BD। ठीक है, AC आर्क में आपने ऐड कर देनी है BD आर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम AC में AC आर्क में BC आर्क ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी बच जाती है, BD आर्क में AD आर्क ऐड कर देनी है। ठीक है, BD आर्क में फिर हमारे पास AD, हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। हम ठीक है, सिमिलरली हमने AC पे जब BC ऐड किया, ठीक है AC पे BC ऐड किया तो हमारे पास AB आर्क बन जाती है और जैसे हमारे पास BA आर्क बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब है AB डिवाइड्स इनटू 2 सेमी सर्कल और AB भी डायमीटर ऑफ द सर्कल है तो हमारे पास प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम
3 का नाम दे देते हैं स्टेटमेंट 3 और इसको स्टेटमेंट 4 को, ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है फ्रॉम 3 एंड 4। ठीक है, आगे से आ जाते हैं, ये हमारा था प्रूफ। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, इफ़ सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ए सी बी। ठीक है, आपके पास सी जो है आर्क, आपके पास एक आर्क है इन अ सर्कल, सर्कल में एक आर्क ए सी बी है और सी जो है उस आर्क का मिड पॉइंट है। ठीक है भाई, सेंटर ओ, ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ है। शो डेड लाइन सेगमेंट ओ सी, हमने शो करना है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, यानी जो ए बी पे कॉर्ड बनेगी उसको भी बाइसेक्ट करेगा। सबसे पहले हम जो है अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, अपना सर्कल क्रिएट कर बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम उस पर वर्किंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल भी सेंटर ओ है। ठीक है, ए सी बी इसकी आर्क है। ठीक है, और हमने क्या शो करना है, हमारे पास कॉर्ड है ए बी। लेट्स सपोज ये ए बी जो है हमारे पास कॉर्ड ऑफ सर्कल है और ओ सी हमारे पास है ये लाइन। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट सी है। हमने क्या शो करना है कि हमारे पास हमने शो करना है सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द एन आर्क ए सी बी। सी जो है हमें पता है कि मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए सी बी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, यानी आर्क ए सी हमारे पास आर्क बी सी के इक्वल है और विद सेंटर लाइन से बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, हमने कहना है कि ये बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड ए बी को, ये हमने शो करना है। लेट्स करते हैं कि इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। ठीक है, अब हम अपना गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन है, जो चीज़ें हमें बताई गई हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास सर्कल विद सेंटर हो, ठीक है, ए सी बी। ठीक है, और सी ओ सी, यानी कि हमारे पास सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी, यानी कि सी इज़ हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए सी बी। इसका मतलब है सर दैट, हम इसको लिख लेते हैं, आर्क ए सी हमारे पास इज इक्वल्स टू है आर्क बी सी के। ठीक है, आर्क ए सी हमारे पास आर्क बी सी के इक्वल है, क्योंकि सी जो है ए सी बी का मिड पॉइंट है, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने कहना है शो दैट लाइन सेगमेंट ओ सी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। हम कैसे देते हैं कि हमारे पास ओ सी जो है इंटरसेक्ट ए बी एट एम। ठीक है, ये भी हम गिवन कर देते हैं कि हमारे पास ओ सी इंटरसेक्ट यानी काटती है। अभी हमें नहीं पता कि बाइसेक्ट करती है, कॉर्ड ए बी को एट पॉइंट एम पे काटती है। ठीक है, तो हमने टू प्रूफ क्या करना है कि यानी कि टू प्रूफ हमने ये करना है कि बाइसेक्ट कर रही है, यानी ए मेजर ऑफ ए एम हमारे पास मेजर ऑफ बी एम के इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, मेजर ऑफ ए एम जो है बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स के एम जो है मिड पॉइंट है, मेजर ऑफ बी एम के इक्वल है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हम अपनी कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ओ को ए से और ओ को बी से। अब हमने कोरेस्पोंडेंस प्रूफ कर लेते हैं ट्राइंगल ओ एम और ओ बी एम में। ठीक है, यानी कि हम पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए एम कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल ओ बी एम। ठीक है, इनमें देखते हैं कि हमारे पास जो है ओ ए इस मेजर ऑफ ओ ए मेजर ऑफ ओ बी के इक्वल है। ठीक है, मेजर ऑफ ओ ए क्योंकि रेडियस सेम सर्कल है, ओ चूँकि सेंटर है। ठीक है, और ए और बी पॉइंट्स जो है बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, तो ये रेडियस सेम सर्कल है। ठीक है, अब मेजर ऑफ एंगल हमारे पास ए ओ सी, यानी कि हमारे पास ये आर्क है ना, आर्क हमारे पास ए सी
और आर्क BC है, तो हमारे पास ये दोनों आर्क्स इक्वल हैं, तो इनके जो कोरस्पॉन्ड सेंट्रल एंगल है तो वो भी इक्वल है, ठीक है। सो यानी कि हमारे पास AOC और एंगल BOC भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ठीक है, BOC आपस में इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल्स कोरस्पॉन्ड टू इक्वल्स, तो हम इसमें एक जो OC में ही एक पॉइंट M है, तो फिर हम कर देते हैं मेरा ऑफ एंगल जो है, ये हमारे पास एंगल्स तो सेम है, ठीक है, एंगल्स हमारे पास इक्वल्स हो जाते हैं। अब हम इस ट्राइंगल्स में देखें तो हमारे पास इस ट्राइंगल में करें तो ये हमारे पास सेम हो जाता है मेजर ऑफ एंगल AOM, क्योंकि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल BOM, ठीक है। क्योंकि इसकी रीज़न हमारे पास क्या आ जाएगी, M इज़ अ पॉइंट ऑन OC, ठीक है। M एक OC लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट है, ठीक है, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी OC में भी लाई कर है। अब हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है OM जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे OM की, क्योंकि ये सेम साइड है, उनकी कॉमन साइड है। मेजर ऑफ OM हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी मेजर ऑफ OM के, ठीक है। ये हमारे पास क्या साइड है, कॉमन, ठीक है। हमारे पास ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इस एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल सॉइड पोस्टुलेट लगेगा हमारे पास ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल OBM के। हमारे पास क्या पोस्टुलेट लगा, साइड एंगल साइड, पोस्टुलेट लगा साइड एंगल साइड, ठीक है। हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास मेजर ऑफ AM मेजर ऑफ BM के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है प्रूव हो जाएगा। हमने यही प्रूव करना था कि ये साइड, इसका मतलब है कि हमारे पास M जो है बाइसेक्स M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास OC बाइसेक्स, क्योंकि वो उसके मिड पॉइंट पे कट करती है तो वो उसको बाइसेक्स करती है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है, ठीक है। इसके साथ हमारा जो है प्रूव हो जाता है प्रूफ, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 में हमारे पास थे 4 क्वेश्चंस, जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। हमारे पास है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे हमने प्रूव किया है। फिर हमारे पास है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको हमने प्रूव किया है। फिर हमने थर्ड क्वेश्चन को प्रूव किया है। इसके बाद हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन जो है वो प्रूव किया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 हो जाती है। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।